हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर प्रस्तुत हुए हैं, जो कि CCC एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आज की क्लास नंबर होगी हमारी 36। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का हमारा, ई मित्र का पूरा नाम क्या है? ई मित्र का पूरा नाम क्या है? एम्प्लॉयर मित्र, इमरजेंसी मित्र या इलेक्ट्रॉनिक मित्र या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई ई मित्र का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? आईटी कानून के अनुसार जो है, निम्न में से कौन सी धारा है जो अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? ठीक है, जो अश्लीलता को रोकती है। तो कौन सी धारा है वो? सेक्शन 65, सेक्शन 67, सेक्शन 66 या सेक्शन 43? तो इसमें है सेक्शन 67, जो कि हमें अश्लीलता से रोकती है इंटरनेट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है, मतलब वह कौन सा कंप्यूटर है जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? देखो, भूकंप का अध्ययन, तूफान का जानकारी या फिर कोई भी सब के सब जानकारियाँ, मौसम आदि की जानकारी हमें सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही प्राप्त होती है। कौन सा होता है? ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। कभी कभी ये पूछता है कि भारत में बनने वाले प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ। तो हमारे देश में पहला सुपर कंप्यूटर बना था परम, जिसे परम सीडेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। और जबकि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बना था क्रेवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा। वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? जो ई मित्र होता है उसकी कौन कौन सी सेवाएं होती हैं वेब पोर्टल पर? बिजली पानी के बिल पेमेंट करना, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करना या उपरोक्त तो सभी। तो देखो, ई मित्र की या इलेक्ट्रॉनिक मित्र की ये सभी सेवाएं होती हैं। उपरोक्त तो सभी आंसर होगा इसका आंसर सही। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बिजली पानी के बिल भी पेमेंट कर सकता है, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र आदि ये चीज़ें हैं, ये सब बना सकता है, और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण ये भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? एंड्रॉयड डिवाइस पर कौन कौन से स्क्रीन लॉक उपलब्ध है? पैटर्न वाला, पिन वाला, पासवर्ड या उपरोक्त सभी? तो देखो, एंड्रॉयड डिवाइस में हमारे जो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उनमें पैटर्न, पिन, पासवर्ड तीनों उपलब्ध होते हैं। तो फेस लॉक भी आने लगे हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है, जब हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उसको ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? अच्छा, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है जो सबसे तेज प्रिंटिंग करता है? लेजर प्रिंटर है कि इंकजेट प्रिंटर है कि थर्मल प्रिंटर है या डेजिफिल प्रिंटर है? तो देखो, सबसे तेज प्रिंटिंग करने वाला है, सबसे तेज प्रिंटर है हमारा लेजर प्रिंटर। कौन सा है? लेजर प्रिंटर। राइट आंसर होगा लेजर प्रिंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर है उसको किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? मानव बुद्धि, कृत्रिम या शुद्ध या अन्य? देखो, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल, ठीक है, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, कृत्रिम बुद्धिमत्ता दी गई है। ठीक है, एआई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न पत्र की चिन्ह उत्तर सहित
उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग करके जो बहुविकल्पी प्रश्न की उत्तर पुस्तिका होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है। OCR होता है कि OMR होता है कि MICR होता है कि कार्ड रीडर होता है। तो देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन की जो उत्तर पुस्तिका होती है उसको कैसे मापते हैं, OMR से, ऑप्टिकल मार्क रीडर से। ये एक इनपुट डिवाइस होती है OMR, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर मोड 105,9, आंसर क्या होगा, ये पूछ रहा है। मोड का मतलब होता है शेषफल, ठीक है। तो इसमें 105 में 9 का भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा, तो जब 9 का भाग देंगे तो 99 गिनने में 6 आएगा, शेषफल कितना आएगा 6, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है। अच्छा, पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, एडा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलरेथ या नन ऑफ दीज। देखो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर है कौन, एडा लवलेस। एडा लवलेस पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो कि चार्ल्स बेबेज की ही एक स्टूडेंट थी, ठीक है। तो एडा लवलेस है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर क्वेटेंट 85,9। देखो क्वेटेंट का मतलब होता है भागफल, मोड का मतलब था शेषफल, क्वेटेंट का मतलब है भागफल। तो भागफल का मतलब है कि 85 में 9 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 9 नेम 81, 4 शेष बचेगा तो भागफल कितना आया 9। तो इसमें 9 कहीं है, 4 दिया, 90 दिया, 81 दिया, तो इसमें नहीं दे रखा है, तो ये नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसका आंसर 9 होना चाहिए, ठीक है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा, बराबर फ्लोर 92,14, 92,14, तो इसका सही आंसर क्या होगा। फ्लोर का मतलब होता है जो भी संख्या दे रखी होती है ना सिग्निफिकेंस वाली, तो उसकी नीचे की संख्या लेनी होती है। जैसे 92 है तो 14 का भाग देना है 92 में, और 92 से ज़्यादा ना हो तो, और पूरा विभाजित हो जाए और ज़्यादा ना हो, जो संख्या आ जाए वही इसका आंसर होता है। 14 4 छंग 84, तो शेष बच जाएगा उससे मतलब ना, लेकिन 14 सत्ते 98 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 92 कम है, तो सही आंसर होगा फ्लोर के लिए 84 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सीलिंग होता है यहाँ पे फ्लोर की जगह तो 14 सत्ते 98, तो आंसर 98 होता 98, क्योंकि तब वो ऊपर की संख्या लेता है, फ्लोर में नीचे की संख्या लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, वेब पेज में कौन सा शब्द है जिससे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। वेब पेज में वो कौन सा शब्द होता है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, URL, हाइपरलिंक, रेफरेंस या नन ऑफ दीज। तो देखो वो होता है हाइपरलिंक। क्या होता है, हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K दबाते हैं हाइपरलिंक जोड़ने के लिए, ठीक है। और हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है, तो हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर हमेशा नीला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कंप्यूटर गणना करने एवं डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम प्रयोग करता है। कंप्यूटर गणना करने एवं डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम प्रयोग करता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, दशमलव नंबर सिस्टम या बाइनरी या हेक्साडेसिमल। तो देखो ये क्या करता है, बाइनरी करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम प्रयोग करता है। बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1 का प्रयोग करता है, 0 1, ठीक है। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है, और दशमलव पद्धति सिस्टम का आधार 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाइनरी में 0 और 1 होते हैं, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक होती है संख्या, दशमलव में 0 to 9 होती हैं, और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और A से F तक होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर ओड 10 प्लस इवन 7। यहाँ पे ओड और इवन दे रखा है, तो देखो ओड का मतलब होता है विषम, और ओड 10, तो 10 को हमें विषम संख्या में परिवर्तित करना है, प्लस इवन 7, और 7 को हमें सम संख्या में परिवर्तित करना है, क्योंकि तो जब हमें ओड 10 दे रखा है, 10 को जब हमें विषम बनाना है तो +1 करेंगे, और इधर 7 को इवन बनाना है तो +1 करेंगे, तो 10 की जगह 11 हो जाएगा और 7 की जगह 8 हो जाएंगे, तो 11 8 कितने हो जाएंगे, 11 8 19, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा कब शुरू हुई। हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा कब शुरू हुई,
ये पूछ रहा है 1991 में कि 1995 में या 1990 में या 1992 में। देखो हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई थी 15 अगस्त 1995 में, ठीक है, जिसे VSNL द्वारा शुरू किया गया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, IoT की खोज किसने की? IoT की खोज किसने की? IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की खोज किसने की? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की खोज की थी केविन स्टॉर्म ने। केविन स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर शॉर्ट 81 नहीं, शॉर्ट नहीं, SQRT है। SQRT मतलब स्क्वायर रूट 81। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आंसर 7 होगा कि 81 होगा कि 64 होगा या नन ऑफ दीज? क्योंकि देखो स्क्वायर रूट 81 का होगा 9 नहीं क्या सी होता है, तो आंसर इसका 9 होना चाहिए, जिसमें 9 दिया नहीं गया है, तो सही आंसर होगा कितना? नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें 9 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल के आविष्कारक हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल के आविष्कारक कौन है? कोबोल एक व्यावसायिक भाषा है हमारी, कौन सी है? व्यावसायिक भाषा है कोबोल, और जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक हैं ग्रेस मरे होपर। कौन है? ग्रेस मरे होपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर LCM 15,20,30। आंसर क्या हो गया? LCM पूछा गया है, LCM कितना निकलेगा इसका है? तो LCM देखो 15, 20, 30 का LCM आना चाहिए, 15 चौको 60, 20 60, 3 दूनी 60, हाँ तो 60 आना चाहिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, है ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।